तो अदानी कंपनी और उनके मालिक गौतम अदानी और उनके परिवार के कुछ लोगों के खिलाफ जो है अमेरिका में कार्रवाई तेज हो गई है। इसके बारे में आपने सुना होगा। स्टॉक मार्केट ने कल स्टॉक मार्केट में भी निराशा फैल गई है। भारत में भी जो है अदानी के शेयर्स जो हैं वो गिरावट में दर्ज किए गए, भारी भारी गिरावट दर्ज की गई। तो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार गुरुवार की सुबह जो है ये खबर आई कि अमेरिकी अधिकारियों ने उद्योगपति गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और उनके कुछ सहयोगियों पर अमेरिकी निवेशकों को धोखा देने और भारतीय सरकारी अधिकारियों को सोलर ऊर्जा ठेकों के बदले $265 मिलियन रिश्वत देने का आरोप लगाया है। ये बहुत अजीबोगरीब बात है कि भारत में कोई करप्शन हुआ है, उसको लेकर के जो है अमेरिका में जो है उसको केस दर्ज किया गया है ना। अडानी समूह ने जो है अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि ये जो आरोप है ये बेबुनियाद है और इन आरोपों को खारिज किया है। लेकिन अडानी ने जो है वो $600 मिलियन के जो बॉन्ड इशू करने का प्रोग्राम था उसको रद्द कर दिया है ना। और ये भी जैसा मैंने बताया कि इस खबर के बाद जो है अडानी की विभिन्न कंपनियों के शेयरों में तकरीबन 9 से 23% की गिरावट दर्ज की गई है और समूह का जो बाजार पूंजीकरण है जो जो वो है तकरीबन 2.25 लाख करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है। अदानी का जो मार्केट शेयर है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है, उसमें बाजार पूंजीकरण जो है उसमें 2.2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है सिर्फ इस एक खबर से। जो BSE सेंसेक्स है वो तकरीबन 0.54% की गिरावट पर बंद हुआ और शाम तक जो है, गुरुवार की शाम तक जो है अफ्रीका के देश केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने भी जो है ये घोषणा कर दी कि अदानी समूह के साथ जो मुख्य हवाई अड्डे के नियंत्रण सौदे और एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप डील थी उसको भी रद्द कर दिया है इन आरोपों को सामने आने के बाद। अब ये समझने की बात है कि अदानी ग्रुप के लिए ये घटनाक्रम तब सामने आया है जब जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए आरोपों से जो है ये कंपनी उबर गई थी। तो ये कहने का मतलब ये है कि इस कंपनी को लगातार निशाना बनाया जा रहा था। पहले हिंडनबर्ग के जरिए निशाना बनाया गया, लेकिन बार बार ये कंपनी जो है वो उबर जा रही थी और इसलिए जो है अब ये कहा जा रहा है कि अमेरिका में केस होने का मतलब ये है और अमेरिका में जो है नामजद जब केस होगा तो इसका मतलब ये है कि एक तरह से ये कहा जा रहा है कि जो अमेरिका में जो फाइनेंसिंग है, जो अमेरिका में जो पैसा कंपनियां अपने विस्तार के लिए जुटा लेती हैं, है ना, उससे कहीं ना कहीं काटने की कोशिश है, ऐसा लगता है ना। तो अमेरिकी न्याय विभाग ने आरोप लगाया कि गौतम अदानी और उनके सहयोगियों ने अमेरिकी निवेशकों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से झूठे और भ्रामक बयानों के आधार पर फंड प्राप्त करने की साजिश रची है। और आरोपों में यह भी कहा गया है कि 2020 से 24 के बीच भारतीय सरकारी अधिकारियों को $265 मिलियन रिश्वत देने का समझौता किया, जिससे कि 20 वर्षों में $2 बिलियन का कर पश्चात लाभ होने का अनुमान था। इसी तरह से जो है, जो अमेरिकी बाजार नियामक है SEC, उन्होंने भी जो है अडानी ग्रीन के निवेशकों, विशेष रूप से सागर अडानी और अज़्योर पावर के अधिकारियों पर रिश्वतखोरी योजना का संचालन करने का आरोप लगाया है ना। अडानी समूह का बयान, जैसे मैंने बताया कि अमेरिकी न्याय विभाग और SEC द्वारा लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। समूह सभी कानूनी उपाय करेगा और हमेशा उच्चतम मानकों के शासन, पारदर्शिता और नियामक अनुपालन का प्रति प्रतिबद्ध रहा है। ये उनकी तरफ से बयान जारी हुआ है। तो गौतम अदानी और उनके समूह के लिए नया विवाद जो है विश्वसनीयता और वित्तीय स्थिरता पर गंभीर असर डाल सकता है। आगे की कानूनी कार्रवाई और वित्तीय बाजारों की प्रतिक्रिया पर सभी का ध्यान रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ी मुश्किल है, लेकिन उम्मीद की जाती है कि मोदी सरकार हमेशा की तरह यहाँ से भी जो है इस बड़े झटके से भी जो है वो निकल जाएगी और इस कंपनी को भी उबार देगी, क्योंकि इस कंपनी का जितना विस्तार हुआ है उससे और भी दूसरी कंपनियों को जो है प्रेरणा मिलती होगी कि हम लोग भी जो है वो वैश्विक स्तर की कंपनियां बन सकती हैं। और ये तो तय है कि अदानी कंपनी को जो है निशाना बनाया गया है और कहीं न कहीं भारत को अस्थिर करना और भारत को जो है अपने अपने काबू में करने की कोशिश है ना। तो भारत सरकार को भी कुछ समझ में आया होगा कि अमेरिका पे कितना विश्वास कर सकते हैं, है ना। जो अमेरिका यूक्रेन और गजा में जो है इतने लाखों लोगों को विस्थापित कर दिया, मार दिया,
है ना? उस अमेरिका पे कितना विश्वास कर सकते हैं और वहाँ से जो है कोई भी यहाँ की कंपनी जा कर के अपने विस्तार के लिए पैसा जुटा लेगी। ये उम्मीद करना भी जो है थोड़ा-सा एक कोई बहुत समझदारी वाला मामला नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि इस घटनाक्रम के बाद जो है और कनाडा में जो चल रहा है मामला, उसके बाद जो है थोड़ा पश्चिमी जो रोमांस है, उसमें कुछ कमी आएगी मोदी सरकार के, ऐसा लगता है मुझे।